अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कंपनी के नाम से। सो दोस्तों आप कंपनी का नाम देख सकते हैं, वेबको इंडिया लिमिटेड। यस दोस्तों, वेबको इंडिया लिमिटेड 4,870 रुपये पे ये स्टॉक आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आज भी हम लोगों को 1.76% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए तो कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में आपके सामने ओपन करना चाहूंगा, आप जस्ट देख सकते हो। कंपनी में कोई दिक्कतें नहीं है, यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे जंप चल रही थी, कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रही थी। बट सडनली हम लोगों को देखने को मिला कि यहाँ पे मैं ओपन करना चाहूंगा 5 साल का चार्ट पैटर्न, तो आप देख सकते हो कंपनी यहाँ पे कुछ ही दिनों में इतनी जबरदस्त गिर चुकी। इतनी मतलब कितनी, लगभग 14% की गिरावट यहाँ पे हो चुकी है। अभी हम लोग थोड़ा सा और इस चार्ट पैटर्न को छोटा करेंगे, 1 महीने के चार्ट पैटर्न के ऊपर आते हैं, तो आप लोग कह सकते हैं दोस्तों ये कंपनी लगभग चल रही थी 6,000 7,000 के आसपास। आप देख सकते हैं, ये देख लेना 7,260 7,270 पे स्टॉक चल रहा था अगर मैं बात करूं तो। एंड जस्ट उसके बाद आप लोग देख सकते हैं क्या जबरदस्त ढलान हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्लियर कट समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी कॉर्पोरेट एक्शन हुई है, ऐसी चीजें यहाँ पे हुई है जिसके बदौलत हम लोगों को एक कंपनी गिरते हुए देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने तो 14% तो ऐसे बोलने के लिए बोल दिया, लगभग 33% की गिरावट दोस्तों हो चुकी है इस स्टॉक में। मतलब लगभग चल रहा था 7,000 के आसपास एंड अभी चल रहा है 5,000 के भी नीचे। सो दोस्तों स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी रिस्क है। मैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि इस रिस्क के लिए आप लोगों ने प्रिपेयर्ड रहना है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। जेएमएम फॉडलर में भी यही हुआ दोस्तों। आप सभी लोगों को पता है, आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, जहां पे मेरी गलती होती है मैं ओपनली बोल देता हूं कि यस मैं गलत हूं। बट स्टिल जेएमएम फॉडलर में जो गलती थी दोस्तों, वो हम लोग कभी भी ट्रैक नहीं कर सकते थे। सडनली प्रमोटर आके बोल देते कि ओएफएस ला रहे, तो उसमें हम लोगों का भी नुकसान हो गया। हालांकि देखा जाए तो कंपनी अभी भी परफॉर्मेंस अच्छी कर रही है, बट ऐसे प्रमोटर क्या भरोसे लायक है, यही अभी हम लोग को फ्यूचर में जरूर देखना है। तो सेम चीज दोस्तों वेबको इंडिया में भी हम लोग को वही देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे जो कहानी है वो जेएमएम फॉडलर के रिवर्स है। यस दोस्तों, रिवर्स है मतलब एग्जैक्टली। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो चुका है। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आना चाहेंगे, जरा सा देखना प्रमोटर की होल्डिंग देख लेना। 75% की होल्डिंग थी एंड प्रमोटर ने इतने शेयर्स खरीद लिए कि वो 93% के ऊपर चली गई। आप सभी लोगों को पता है 75 को हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते, सेबी का नियम है 3 साल के अंदर अंदर जब आप लिस्टेड होते हो 75% प्रमोटर के लिए, 25% मिनिमम फ्री फ्लोट होना चाहिए, पब्लिक के लिए होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 75 का कितना हो गया, 93 प्लस हो गया। तो यहाँ पे सेबी ने बोल दिया कि 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पे वापस उन्होंने 75 तक का लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के जो प्रमोटर है वापस ओएफएस यहाँ पे ला सकते हैं। अभी ओएफएस आएगा तो शायद से हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी कितना फ्लोर प्राइसिंग रहेगा ये भी किसी को नहीं पता। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी डेवलप हो चुकी है। मतलब हम लोग कह सकते हैं इस कंपनी में कोई एज सच दिक्कतें तो नहीं दिख रही थी। मतलब मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये कंपनी की बैलेंस शीट है, रिजर्व्स देख लेना कंपनी के 1500 करोड़, 1700 करोड़, 1885 करोड़, बहुत ही शानदार रिजर्व। कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, देख सकते हो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जीरो डेप्ट। थोड़ा नीचे जाएंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जीरो डेप्ट। मतलब कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी है। रिजर्व शानदार है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी अगर हम लोग कहेंगे 300, 500, 450, मतलब 450 करोड़ के आसपास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। सो कंपनी की सारे पैरामीटर्स अच्छे ही लग रहे थे। अगर देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में मैं भी अगर आपको अच्छा ही बोलता, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग भी आप देख सकते हैं 75% है। तो जेएमएम फॉडलर में क्या हो गया, 75 का नीचे हो गया परसेंटेज, उन्होंने ओएफएस लाया, इन्होंने तो अपनी हिस्सेदारी 75% के ऊपर ही ले ली। सो वापस सेबी ने यहाँ पे बोल दिया कि 1 साल के अंदर अंदर, अभी वो 1 साल के अंदर कब आएगा वो पता नहीं, नेक्स्ट डे, 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद, किसी को भी नहीं पता। बट जब भी आएगा तो आप सभी लोगों को पता है यूजुअली ओएफएस कैसे लाया जाता है, डिस्काउंट के ऊपर लाया जाता है। तो वापस अगर यहाँ पे डिस्काउंट लाए गए तो शायद से शेयर में गिरावट हो सकती है। एंड इसीलिए हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि जितने भी यहाँ पे लोगों के पास ये शेयर था उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करना यहाँ पे शुरू कर दी है। सो दोस्तों वापस ओपनली बोलना चाहूंगा, इसको कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। अभी हम लोगों को क्या पता कि प्रमोटर ऐसी हरकत करेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में किसी भी चीज की गारंटी नहीं है, चाहे वो रिलायंस हो, टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, कोई भी हो। हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रिस्क रहेगा ही। एंड ये रिस्की मार्केट है, बट यहाँ पे पैसा जरूर बनता है। तो इसीलिए दोस्तों पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग एक ही शेयर में पूरी अपनी पूंजी डाल देते हैं। एंड देख सकते हो ये भी कंपनी खराब नहीं है। मुझे बताओ यहाँ पे ऐसा कुछ पैरामीटर हम लोग को देखने को नहीं मिला है। स्टिल एक बार चेक कर लेते तो आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग भी, मतलब कोई शेयर गिरवी भी नहीं है। सो इतना अच्छा परफॉर्मेंस, बट
अल्टीमेटली ऐसी हरकतें प्रमोटर के साथ मतलब उन्होंने ऐसी कर ली जिसका खामियाजा अभी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे भुगत रहे। एंड शेयर आप देख सकते हो दोस्तों किस हद से हम लोग को एक गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, 33% सीधा डाउन। सो दोस्तों यही एक बहुत बड़ी सीख है कि शेयर मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो ये एक अलग की बात है, अभी क्या बताएं हम लोग, क्योंकि ये चीज़ों को ट्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता है। अगर हम लोग बात करें 30 अक्टूबर आज के दिन आप देख सकते हैं 52% के आसपास हम लोग को डिलीवरीज यहाँ पे उठाती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग यहाँ पे इस पैरामीटर की बात करें तो एक ही चीज़ हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, इस कंपनी में रिस्क क्यों ज़्यादा थी जहाँ पे हम लोग बच सकते थे। तो एक ही पैरामीटर है कि ये कंपनी लार्ज कैप वाली कंपनी नहीं, स्मॉल कैप मिड कैप वाली कंपनी, मतलब छोटी कंपनी है। सो ऐसे कंपनी में ऐसी चीज़ें कभी भी हो सकती है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि अगर आपका फोकस है तो सबसे पहले लार्ज कैप के ऊपर रखो, ब्लू चिप स्टॉक के ऊपर रखो। इसका अर्थ ये नहीं कि ये गारंटेड सिक्योर्ड सेफ स्टॉक्स है। DHFL, येस बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये सारे के सारे लार्ज कैप ही थे, बट वहाँ पे भी गलती हो गई, मतलब लॉस हो गया। तो स्टॉक मार्केट में 100% सिक्योरिटी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बट लार्ज कैप कंपैरिजन में हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद मिड कैप एंड स्मॉल कैप, इसको मैं एक ही दायरे में देखता हूँ, हमेशा रिस्की रहते हैं। एंड यही एक प्रमाण है दोस्तों इस कंपनी का कि इसमें हम लोग अगर रहते तो हम लोग कम से कम इन्वेस्ट करते तो हमारा लॉस भी कम से कम ही हो पाता था, क्योंकि ये छोटी कंपनी है। सो दोस्तों यही कहना चाहूँगा, एक बहुत 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 बड़ी सीख है। बाकी लोगों के लिए सिर्फ एक नाम रहेगा, चलो हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, बट दोस्तों ये एक बड़ी सीख यही जताती है कि जितना हो सके लार्ज कैप को ज़्यादा वेटेज देना, मिड कैप को थोड़ा सा उसके नीचे, एंड स्मॉल कैप को तो उससे भी नीचे, क्योंकि इन कंपनीज की कोई भी गारंटी नहीं होती, क्योंकि ये नई नई कंपनियां होती है, इनके पास कैश थोड़ा सा कम होता है, राइट। कोविड के वजह से भी हम लोग कह सकते हैं कि दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है लॉकडाउन की वजह से। सो इसीलिए लार्ज ब्लू चिप स्टॉक्स में रहिए। बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था, अगर मार्केट जोर से गिरता है फ्यूचर में, सो जरूर लार्ज कैप स्टॉक को उठाने की कोशिश करना, जो कि आपको सेफ रिटर्न दे पाए। जरूरी नहीं कि 50% के रिटर्न मिल गए मतलब ही आप लोग जबरदस्त हो गए। अगर आपने लार्ज कैप में 40% 30% भी कमा लिए, स्टिल आप लोगों ने अच्छे रिटर्न ही कमाए। ये बात भी आप लोगों के दिमाग में फिट होनी चाहिए। सो हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे देख रहे हैं, वेबको इंडिया, जो कि कंपनी के चार्ट पैटर्न के हिसाब से, सब कुछ के हिसाब से हम लोग कह सकते थे अच्छी दिख रही थी, बट यहाँ पे सडनली प्रमोटर के एक गलती के कारण, गलती है या फिर अभी हम लोग कह नहीं सकते, गलती तो नहीं रहेगी, इतने तो बेवकूफ़ है नहीं कि 75 के ऊपर जाएंगे तो फिर सब कुछ नॉर्मल रहेगा, उनको भी पता होगा, बट स्टिल ये लापरवाही के कारण हम लोग बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम कह सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे मारे जाते हैं। सो हमेशा अलर्ट रहना, यही मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल सकता हूँ। सो आगे आशा करता हूँ दोस्तों एक नई सीख हम लोगों को यहाँ पे मिली। नई सीख देखी जाए तो नई नहीं है, पुरानी है, बट अभी हम लोगों का जो उस सीख के बारे में जो हमारा जो रिवीजन था वो और भी स्ट्रांग हो गया कि भाई हमारे साथ भी ऐसा कभी भी हो सकता है। एक काम कीजिए, लार्ज कैप में ज़्यादा पैसा रखिए, वो भी डाइवर्सिफाइड फॉर्म में, तो हम लोग अपने पोर्टफोलियो के थोड़ा सा और रिस्क के कम यहाँ पे कर सके। सो ये बेस्ट एग्जांपल था, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो ज़रूर आप लोगों ने इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना चाहिए। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।